नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एडुटेरिया करंट अफेयर्स के न्यू बुक में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर। और इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वर्ष 2023-24 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन एवं इसरो के आगामी मिशन क्या क्या है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले चंद्रयान 3 के बारे में, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। इसे LV-M3-M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। LV-M3-M4 से कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार संध्या 6:04 में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। कब की? 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैजिनस यू क्रेटर के पास। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ इसरो के जो अध्यक्ष थे, पी वीरमुथुबेल चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल है। कौन कौन? प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल यह लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। साथ इसमें एक विशेष यंत्र सेप स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ लगा है, जो चंद्र कक्षा में पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम जो है वो क्या है? विक्रम है। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम जो है वो प्रज्ञान रखा गया है। रोवर में कितने पहिए हैं? तो 6 पहिए हैं। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए हैं। 4 पेलोड, रामभा, चेस्टे, इल्सा और एलआरए। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS लगे हैं, जिनका उद्देश्य है लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस यानी 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया है। अन्य बिंदु जान लेते हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, और जहां पर चंद्रयान 2 के पद चिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी, इसलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। नोट में जानते हैं, चंद्रयान मिशन 1 जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV XLC-11 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। PSLV XLC-11 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान मिशन 2 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा। और चंद्रयान 3 जो है वो LV-M3-M4 से भेजा गया है। चंद्रयान 1 PSLV XLC-11 से, चंद्रयान 2 GSLV MK3 से। अब आइए जानते हैं आदित्य 11 के बारे में। आदित्य 11 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी, मिशन डायरेक्टर बीजू एसआर हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी और मिशन डायरेक्टर बीजू एसआर है। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य है। यहाँ 11 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। 11 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो संतुलन में है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 को प्रक्षेपित किया।
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ज्ञातव्य हो कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 लैग्रेंज बिंदु L1, L2, L3, L4, L5 स्थित है, जिसका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेगा। शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेगा। अब आइए देखते हैं वर्ष 2023-24 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। उपग्रह कौन सा है, लॉन्च तिथि क्या है, किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था और कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। तो आइए देखते हैं। EOS 08 मिशन जो 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया SSLV D3 से। EOS 08 मिशन के उद्देश्य में एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना, पेलोड उपकरणों का निर्माण करना तथा भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना शामिल है। RLV LEX 03 23 जून 2024 को जो है लॉन्च किया गया था RLV से। इसरो के RLV LEX 03 पुष्पक का सफल लैंडिंग कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कराया गया। नाम क्या रखा गया था, पुष्पक रखा गया था। यह LEX श्रृंखला का तीसरा और अंतिम परीक्षण था। इससे पहले इसरो ने LEX 01 और LEX 02 का सफल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि RLV लैंडिंग प्रयोग 22 मार्च 2024 को किया गया RLV से। RLV LEX 02 ने हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने के समय प्रारंभिक स्थितियों से पुनः परियोज्य प्रक्षेपण यान RLV की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया है। इनसैट 3DS मिशन 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था GSLV F14 से और इसका उद्देश्य भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्ष GTO में इनसैट 3DS मेल्टियोरोलॉजिकल उपग्रह को स्थापित करना है। यह मिशन पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट है एक्सपोसाइट मिशन 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया PSLV C58 से। इसरो ने PSLV C58 के माध्यम से ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसाइट उपग्रह को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक जो है वो लॉन्च किया। अगला है गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को किया गया था TB D1 से। इसका उद्देश्य एक परीक्षण वाहन प्रदर्शन के माध्यम से गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन करना था। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था PSLV C57 से। यह भारत का प्रथम जो है वो सौर मिशन है। DSSAR मिशन 30 जुलाई 2023 को PSLV C56 से भेजा गया। सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को PSLV C56 के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LVM3M4 से। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम उपग्रह है। नेक्स्ट है NBS 01 मई 2023 में लॉन्च किया गया था GSLV F12 से। NBS 01 जो है अगली पीढ़ी के लिए NB1C श्रृंखला का पहला उपग्रह है, जिसका उद्देश्य देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाना है। टेलियोस 2 मिशन अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था PSLV C55 से। इस मिशन के तहत सिंगापुर के 2 उपग्रह, जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलियोस 2 और सह यात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमेलाइट 4 शामिल है। अब आइए जानते हैं इसरो के आगामी मिशन कौन कौन है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 से 2035 के बीच अपेक्षित लॉन्च है। मुख्य बिंदु क्या है कि एक नियोजित राज्य स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा और जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकेंगे। चंद्रयान 4 का लॉन्चिंग जो है डेट कब है 2028 में।
चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरणों में कई मॉड्यूल शामिल है। इसका लक्ष्य चंद्रमा से नमूने विभिन्न तत्व को लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। चंद्रमा से नमूने को लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। गगनयान 1 2024 में यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान जो है वो परीक्षण है। गगनयान 2 2024-25 में यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। निसार जो है 2024 में अपेक्षित लॉन्च डेट है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त जो है परियोजना है। गगनयान 3 2025 में 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। कब? तो 2025 में लक्ष्य रखा गया है। शुक्रयान 1 2025 में भेजा जाएगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लुपेक्स मिशन 2025 में अपेक्षित लॉन्च डेट है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है लुपेक्स। क्या है? लुपेक्स। मंगलयान 2 2026 में अपेक्षित लॉन्च है। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। यह था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का शॉर्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।